जय हिंद दोस्तों, स्वागत है चल की बड़ी खबर के साथ एक सामने मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव यानी घोसी के उपचुनाव में डाले जा रहे हैं सुबह से वोट, लेकिन समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को उठाकर ले गई पुलिस, जिसके बाद अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने उठाया है बड़ा मुद्दा। बताएंगे दोस्तों क्या कुछ कहा जा रहा है। इसी के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार निशाना साधते दिखाई दिए और इसी के साथ में महाराष्ट्र के जालना में हुए लाठीचार्ज को लेकर जबरदस्त महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने किया था विरोध, जिसके बाद बीजेपी के उप मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर माफी तक मांगनी पड़ी है। दोस्तों बताएंगे आपको बीजेपी को कहां पर भारी नुकसान हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किए जा रहे दावे की आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पोल खोली है। साथ साथ बताएंगे शिवराज सिंह चौहान को लेकर एक और बड़ा दावा सामने आया है, जहां पर 100% कमीशन लेने का आरोप लगा है दोस्तों। और एक बार फिर से उमा भारती का छलका दर्द अपनी ही सरकार और बीजेपी के लोगों पर बरसते हुए कह दी कुछ ऐसी बात जिससे बीजेपी को कई सीटों पर होने वाला है भारी नुकसान। वहीं आपको बताएंगे वाराणसी के अंदर बीजेपी के मंत्री की हरकत के बाद अब वाराणसी मंदिर के पुजारियों ने कड़ी आलोचना की है दोस्तों। इस पूरे मामले पर माफी की मांग भी की गई है। बताएंगे इसके बारे में विस्तार से पूरी अपडेट, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि घोसी उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, लेकिन चुनाव एनडीए के हाथ से निकल चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों। और जितने भी लोग इस उपचुनाव में वोट डालने जा रहे हैं उनसे लगातार बम्पर वोटिंग की अपील की जा रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव की टिप्पणी, कहा चुनाव आयोग कृपया देखे कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के विरुद्ध बीजेपी का प्रत्याशी नहीं बल्कि पूरा सरकारी तंत्र मैदान में उतरा हुआ है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले पर जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों जनपद मऊ की विधानसभा क्षेत्र 354 घोसी में पुलिस और सत्ता पक्ष के लोग पूरी तरीके से अराजकता पर उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से लिखे गए लेटर में ये बातें कही गई है। उन्होंने लिखा कि हर हाल में हर अनैतिक काम करके चुनाव जीतना चाहते हैं। प्रशासन पूरी तरीके से मूक दर्शक बनकर देख रहा है, उनका सहयोग कर रहा है। इसी क्रम में बूथ संख्या 118 की दलित बस्ती में गाड़ी नंबर यूपी 82W6827 से बीजेपी के लोग खुलेआम शराब और पैसा बांटकर चुनाव आचार संहिता की उल्लंघन करते हुए धज्जियां उड़ा रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस बूथ संख्या 190 के बूथ अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के स्वदेश यादव को जबरन उठाकर ले गई। उन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने और कराने का दबाव बनाया जा रहा है तथा बूथ संख्या 68 पर बीजेपी के लोग 4 पहिया वाहन UK 06U3658 नंबर से चुनाव आयोग का धता बताकर और चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाकर खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में भाई मुक्त और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं लगता। कृपया तत्काल संज्ञान लेकर संबंधित मामले पर कार्रवाई करें। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से भी इस पूरे मामले को इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाया गया है। दोस्तों शिवपाल यादव ने पहले ही टिप्पणी करते हुए कहा था कि पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया जा सकता है उपचुनाव में। अब देखते हैं किस तरीके का वोटिंग परसेंटेज रहता है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रतिष्ठा का चुनाव बीजेपी हारने जा रही है? क्या ओपी और राजभर अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने के बाद भी समाजवादी पार्टी के सामने बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं? चुनावी नतीजे में स्पष्ट तौर पर जानकारी सामने आएगी। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर तीसरे इंडिया गठबंधन के बैठक के बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र में जालना में मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान पुलिस के द्वारा जमकर लाठीचार्ज की गई थी, जिसके कारण आंदोलनकारी कई सारे लोग घायल हो गए थे दोस्तों। इसके बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेता शरद पवार और बाद में उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस इलाके में पहुंचे और लोगों से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने बीजेपी की सरकार को चेतावनी देते हुए कह दिया कि लाठीचार्ज में घायल हुए लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो अपने तरीके से पूरे महाराष्ट्र के लोगों को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दूंगा। उद्धव ठाकरे की इस धमकी के बाद बीजेपी के लोग अब जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर है दोस्तों। जालना के अंदर मराठा आरक्षण के मामले पर अब जब बीजेपी पर दबाव बना है तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान माफी मांगी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जालना की घटना दुखद है, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाना दुखद है, बल प्रयोग का कोई समर्थन नहीं कर सकता। मैं पहले जब 5 साल तक मुख्यमंत्री था तब हजारों आंदोलन हुए लेकिन कभी बल का उपयोग नहीं किया था। लाठीचार्ज के लिए मैं माफी मांगता हूं। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। घटना को लेकर राजनीति करना गलत है। ऐसे में दोस्तों ये जो टिप्पणी फडणवीस की ओर से की गई है कि जब मैं मुख्यमंत्री था कई सारे हजारों आंदोलन हुए लेकिन लाठीचार्ज कहीं नहीं की गई, क्या ये एकनाथ शिंदे की सरकार पर निशाना है? उप मुख्यमंत्री के द्वारा ये टिप्पणी कई सारे मायने निकाल रही है। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार से पूछा ये कैसा अमृत काल है जिससे महंगाई ने जनता को पूरी तरीके से कंगाल बना दिया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर लागू की गई महंगाई की मार और देश के हर युवा को झेलनी पड़ रही है, इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसलिए जनता को रोज रोज नए जुमले परोसे जा रहे हैं। ये कौन सा अमृत काल है कि लोगों को महंगाई से परेशान होना पड़ रहा है, लोगों को गरीब होकर जीवन यापन करना पड़ रहा है। हाल ही में प्रकाशित किए गए रिपोर्ट में कहा गया कि देश के अंदर 74% लोग स्वस्थ आहार नहीं ले सकते हैं। पिछले 5 वर्षों में आम थाली की कीमत 65% बढ़ गई है और 200
रुपए की सब्सिडी के बावजूद उज्ज्वला योजना के 4 लाभार्थियों में से एक ने पिछले साल शून्य या केवल एक एलपीजी का सिलेंडर रिफिल करवाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की इन बातों पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 9-9.5 साल के शासन में कभी भी एक भी छुट्टी नहीं ली है। बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने वो तस्वीर शेयर की है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग कर रहे हैं और पुलवामा इसी दौरान हुआ था, आप लोग को याद भी होगा। और आम आदमी पार्टी ने पूछा है कि ये छुट्टी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। यानी दोस्तों एक तरीके से हर चीज को ऑफिशियल काम बताकर ऑफिशियल डेटा देकर बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री ने कोई छुट्टी नहीं ली है, लेकिन इस तरीके से जो वो शूटिंग कर रहे हैं क्या ये छुट्टी नहीं मानी जाएगी। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों शिवराज सिंह चौहान पर एक के बाद एक कई सारे आरोप लग रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता पीयूष बबेले ने आरोप लगाया है कि मामा के घोटाले में बड़ी वैरायटी है। अब जन आशीर्वाद रैली में भीड़ जुटाने में घोटाला हुआ है। बीजेपी के नेता ने पुलिस में शिकायत की है कि रैली में वह 13 बाइक लाया था। हर बाइक का पेट्रोल का 200 रुपए मिलना चाहिए था, मिलने वाला था। इसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। ये सीधा 100% कमीशन का राज चल रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने नोटिस भी दिखाया है, शिकायत भी दिखाई है जो पुलिस प्रशासन में की गई है। कुल मिलाकर 13 बाइक बुलाई गई थी, 200 रुपए सबको मिलने वाले थे, लेकिन यहाँ पर भी घोटाला किया गया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखेगा जरूर। वहीं पर रवीश कुमार ने गंगा विलास पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि विकास के नाम पर गंगा जी में एक क्रूज चलाया गया था। क्रूज में कई सारे विदेशी दिखाई दिए थे और मोदी सरकार बीजेपी के लोगों ने दावा किया था कि इसी तरीके से लोगों के रोजगार को बढ़ाया जाएगा। क्रूज आने के बाद गंगा पर टूरिज्म सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। लेकिन अब रवीश कुमार ने पूछा है कि गंगा विलास का क्या हुआ, एक बार के लिए ही क्या चलाया गया था, इसके बाद कितने ऐसे इवेंट हुए और विकास छा गया। इस तरीके के दावे किए गए, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि एक बार इवेंट कराया जाता है, मीडिया में उसे प्रमोट किया जाता है, लोगों को लगता है कि अब गंगा पर क्रूज चलने लगी है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, टूरिज्म फ्लरिश कर रहा है, लेकिन अंततोगत्वा रिजल्ट ये होता है कि वो पुराना प्रोजेक्ट बंद हो जाता है और बाकी केवल प्रचार प्रसार रह जाता है। साथ साथ दोस्तों निमंत्रण भेज देते, झूठे मुंह से ही भेज देते। उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के लोगों को आईना दिखाया है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज तक को दिए एक इंटरव्यू में उमा भारती ने कहा कि 2019 में मैंने कहा था कि ये चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं 27 साल की उम्र में चुनाव लड़ी थी, तब से मैं 6 बार सांसद रही, 2 बार विधायक रही, केंद्र में मंत्री रही और मुख्यमंत्री रही। जब मैंने कहा कि मुझे 5 साल का ब्रेक दे दो तो मैं गंगा का काम पूरा करूंगी, गंगा की यात्रा करूंगी, लेकिन 2024 का चुनाव जरूर लड़ूंगी। मैंने कभी खुद को किनारे पर नहीं लगाया और मुझे कोई किनारे पर लगा भी नहीं सकता। उमा भारती ने जिस तरीके के तेवर दिखाए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर खतरे की घंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। और मध्य प्रदेश का चुनाव तो बीजेपी में एक बार फिर से खेमेबाजी को प्रमोट करने वाला है, जिस तरीके का सियासी रुख उमा भारती ने अपनाया है। साथ साथ दोस्तों केंद्र सरकार ने 18 से लेकर 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस संसदीय दल यानी सीसीपी की बैठक बुलाई है। इसमें सोनिया गांधी मंगलवार यानी आज अपने सारे सांसदों को संबोधित करेंगी। सोनिया गांधी ने यह बैठक संसद के 18 से 22 तारीख तक होने जा रहे विशेष सत्र की योजना पर चर्चा के लिए बुलाई है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस दौरान मौजूद रहेंगे और उन्होंने इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ भी बैठक बुलाई है। तो पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ सोनिया गांधी बैठक करेंगी, एक रणनीति तैयार की जाएगी और इस रणनीति को इंडिया गठबंधन के सारे सांसदों को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके की रणनीति विपक्ष अपनाता है। साथ साथ दोस्तों यूपी के मंत्री सतीश शर्मा द्वारा लोधेश्वर महादेव मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास हाथ धोने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। साधु संतों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी, शास्त्री और अर्चक सभी ने शिवलिंग के पास हाथ धोने को बहुत गलत बताते हुए इस हरकत का विरोध किया है। विश्वनाथ मंदिर के अर्चक कौशलेश पांडे ने कहा कि हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। कुछ नेताओं ने इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, वो केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए परेशान रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं योगी जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे मंत्री को तत्काल रूप से बर्खास्त किया जाए। श्री काशी विश्वनाथ के पुजारी विशाल पांडे ने कहा कि शिवलिंग में अर्घ्य में हाथ धोना यह शास्त्र संगत धर्म संगत बिल्कुल नहीं है। इसके बाद विशाल पांडे नाम के पुजारी की ओर से भी कहा गया कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि धर्म में क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए मीडिया को सामने आना चाहिए। सामान्य जनमानस को इस तरह की बातों को पता होना चाहिए जिससे लोगों के प्रति जागरूकता फैले। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी का मंत्री इस तरीके की हरकतें करके गया है। अगर विपक्ष के किसी नेता ने कोई ऐसी हरकत की होती और माफी भी मांग लिया होता तो भाजपा के लोग उसके पीछे पड़ गए होते। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मोदी सरकार में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 9 साल में कोई भी लीव नहीं लिया है, छुट्टी नहीं ली है। इस पर वाईएसआर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब ये हमारी ड्यूटी है कि प्रधानमंत्री को उनके इतने बिजी शेड्यूल से मुक्त किया जाए। 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी को छुट्टी दी जाए, उनको आराम करने का मौका दिया जाए। अगर आप भी मानते हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी को आराम करने का मौका दिया
जाना चाहिए और 2024 के अंदर ये मौका है जनता के सामने। तो कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ गोवा के जनजातीय संगठनों ने ऐलान किया है कि सीटें आरक्षित नहीं की गई तो लोकसभा चुनाव का करेंगे पुरजोर विरोध। MPRST के सचिव रूपेश वेलिपी ने कहा कि जनजातीय संगठनों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर का बहिष्कार करने का फैसला लिया है अगर ट्राइबल लोगों के लिए लोकसभा की सीट का आरक्षण नहीं किया जाता। तो आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एडिटर गिल्ड्स ने पत्रकारों के खिलाफ मणिपुर में दर्ज कराई FIR। जाने क्या है पूरा मामला। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि मणिपुर सरकार ने एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया के सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। दरअसल दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री का दावा है कि एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के 3 पत्रकारों पर FIR हुई है। तीनों पत्रकार हालिया जातीय संघर्ष की मीडिया रिपोर्ट को देखने के लिए मणिपुर गए थे। एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया की टीम के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को सरकार की ओर से झूठी, मनगढ़ंत और प्रायोजित बताई गई है। यानी दोस्तों मणिपुर पर कई सारी रिपोर्टें सामने आ रही है और जैसे ही एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के पत्रकारों ने अपनी रिपोर्ट दी है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। क्या आप मानते हैं कि आवाज दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिख के बताइएगा। हमारे साथ जुड़े दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद।